Welcome class 9 students. Today our exercise is exercise 8.2. This exercise 8.2 and question number 2. If diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. कल जो मैंने आपको some pointers जो facts कोऑर्डिनेटर के बारे में बताए, आई होप आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और इंशाल्लाह आप समझेंगे कि कोऑर्डिनेटर क्या है, क्या कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको. A coordinator is a parallelogram if and only if its opposite sides are parallel and equal, and its all angles are 90 degree or equal angles are equal and are 90 degree, so it is a rectangle. क्या यही हमने प्रूव करना है कि एंगल दिस एंगल DAB is 90, एंगल ABC is 90, ये हमें प्रूव करना है कि if it is a rectangle then its angles are 90 degree angles, all angles are 90 degree. So a parallelogram is given to you. It is parallelogram ABCD with the diagonals AC and BD. ऐसे आपको मैं फिर भी जैसे मार्क करूंगा AC and BD are two diagonals given. तो क्या है कि by drawing diagonals we divide the parallelogram into AC divides parallelogram into two triangles of equal area, this quadrilateral. और इस तरह ये जो हमने ये BD डायगोनल है इसमें भी आप देखेंगे क्या है हमने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, जैसी भी आप लेंगे. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एज इफ इज कोऑर्डिनेटर इट इज पैरेललोग्राम, क्योंकि इट इज गिवन पैरेललोग्राम. एज ए पैरेललोग्राम वी हैव AB इज इक्वल टू ADC because opposite sides of parallelogram are equal. AC this AD is equal to BC. Opposite sides of parallelogram are always equal. ये opposite sides. तो जैसे आपके मर्जी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कुछ, तो आप AB is equal to DC, अपोजिट साइड है. इस तरह AD is equal to BC क्योंकि we know in a parallelogram opposite sides are parallel and equal. Let us take triangle ADB, this triangle. Say taking this any triangle you can take, तो मैं ये लूंगा ADB. अगर भी इस ट्रायंगल को हम लेंगे ADB और इस ट्रायंगल को कि BDC को, टेकिंग ट्रायंगल ADB एंड CAB इन, या इस ऐसे भी ले सकते हैं आप. अभी मैंने अब बताया आपको एंगल ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB, ये इसका मैं दूसरा कलर दूंगा ऐसे. ये ट्रायंगल जो है आप ये ट्रायंगल लीजिए और ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में आप क्या देखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में आपको क्या है कि यह DA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू यानी AD इज इक्वल टू CB. इसका AD हम लेंगे जैसे आप ये ट्रायंगल और ये ली, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ADB में और ट्रायंगल ACB और ABC में आपका है AD इज इक्वल टू BC क्योंकि अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AB इज इक्वल टू BA. ये सीधे AB इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में भी AB इज इक्वल टू BA. इट इज कॉमन बेस, इसको हम कॉमन बेस कहेंगे, कॉमन राइट भी कह सकते हैं, कॉमन. फिर मैं आपको समझाता हूं. मैंने ये दो ट्रायंगल्स इस पैरेललोग्राम में ली, एक ट्रायंगल ADB एंड ACB और BAC. In these two triangles, if we take corresponding side AD, it is
एडी इज इक्वल टू इसका बीसी, ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों का कॉमन बेस है, एंड डी बी, इट इज डी बी, डी बी इज इक्वल टू ए सी आर सी ए, because diagonals of parallelogram bisect each other, so diagonals AC is equal to BD, diagonals of parallelogram are equal, ये आपको गिवन भी है। therefore triangle, अब क्या है कि ट्रायंगल ADB congruent triangle A या B triangle BCA, these two triangles are now congruent। अगर ये दो congruent है then angle A is equal to angle BR, angle ADAB is equal to angle ABC, so we can write this angle DAB is equal to angle CBA, because हमने ये दो ट्रायंगल्स क्या लिए congruent, these are two congruent। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रेंसी आई? देखिए इसमें भी ये साइड लिया हमने और इसका ये साइड, इस तरह ये साइड है, ये इसका बीडी और इसका एसी साइड ही लिया, और ए भी ये भी साइड है, कॉमन साइड है, तो हम सीधे लिखेंगे बाय एस 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 एस, साइड 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 क्राइटेरियन, these two triangles are congruent, if these two triangles are congruent then their angles are equal, so with this angle DAB is equal to angle DAB is equal to angle ABC, ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल एंगल्स। तो इस तरह आप ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल में कि एंगल ADC is equal to angle BCD। तो आपको इस वक्त दो ट्रायंगल बोलेंगे। Also we know that opposite sides of parallelogram are equal, we know that opposite sides of parallelogram are equal, so we can write this angle DAB is equal to angle DCB, जो अभी मैंने बताया ये हम लिखेंगे, एंगल CBA is equal to angle CDA। From these two we have angle DAB is equal to angle CBA is equal to angle DCB and is equal to angle CTA। देखिए जो ऊपर हमें प्रूव किया एंगल DAB, जो अभी मैं DAB में दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DCB, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CDA। तो ये ऑल एंगल जो है अभी बराबर आ गए, these four angles are equal, so we know that this sum of four angles of quadrilateral are 360, but angles are equal, so we can write this angle DAB plus angle CBA plus angle DCB plus angle CDA 360. Why not? Because sum of angles of quadrilateral, but we have written there, आगे हम पिछले ऊपर जो हमने लिखा है कि these angles are equal, so we can write 4 times any angle, 4 times angle DAB, so the angle DAB is equal to 360, or 4 times angle CBA is equal to 360, because these angles are all equal angles. So we have angle DAB is equal to 360 over 4, that is 90 degree, because 4 9s are 36 and 0। तो इस तरह आपने एंगल DAB 90 आपने प्रूव किया, दिस एंगल इज 90, लेकिन हमने ये भी लिखा है DAB इज इक्वल टू ABC, ABC इज इक्वल टू BCD, और ये भी लिखा कि दिस BCD इज इक्वल टू CAD।
तो जब चार एंगल्स बराबर तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर the given figure is a rectangle because it's all angles we have calculated are 90 degree. Thank you. Okay. Assalamu alaikum.